सिंह चेरो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई भी पार्टी ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारा परसेंटेज ये है, सब चुपचाप हैं। तो कहीं ना कहीं वो मौन इसीलिए भी हैं क्योंकि हम उन पे भारी पड़े हैं कि नहीं। हमने केतली चापर वोट देवे तो कोई बोलते ही रे, आजाद समाज पार्टी के वोट देवे तो कोई बोलते ही रे। गया था और कि जनता के बटई कहनावा कि जनता। तो हेलो दोस्तों, कमाल के फंडाडू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल चीज़ें, कमाल लीजिएगा, कमाल के व्यक्ति से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आइए चलते हैं। जैसा कि आप सभी अवगत हैं, चुनाव 13 नवंबर को हो चुका और चुनाव के बाद अजय सिंह चेरो जो द्वारा एक छोटा सा मीटअप रखा गया है केचकी संगम। तो आइए वहाँ पे क्या क्या होता है वो का सारी वीडियो का क्लिप दिखाऊंगा। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहें। फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग अभी फ़िलहाल ये बेतला नेशनल पार्क को छोड़कर और हम लोग इन कर गए हैं केचकी संगम वाले रूट में, जो कि ये आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से देख सकते हैं सुंदरीकरण किया गया और पौधे को लगाया गया और उसे बांस से ब्रैकेटिंग करके सेपरेट के लिए जानवरों ना उसे मैंने नष्ट ना करे, ना खाए। तो इसीलिए इसे सेपरेट किया गया और इसमें पानी भी डाला जाता है, जो कि पौधा को ऊर्जा मिलती रहे और वो जल्द तैयार हो। आप कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो पे। और जैसे ही हम लोग ये पार करते हैं तो यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है, जो कि यहाँ ये रूट चांदो और केचकी दोनों को जोड़ती है। और यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग के माध्यम से आपको लेकर चलेंगे संगम के पे। फाइनली लमसम ये फाटक बंदे रहती है। हल्का सा भी डिस्टर्ब। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग ये केचकी संगम इन कर गए, जो कि आप बोर्ड देख सकते हैं। और यहाँ आप गाड़ी आप देख पा रहे हैं लगा हुआ है बहुत संख्या में। ये देखिए यहाँ का नज़ारा। और ये देखिए लक्ष्मण जी का संतान है और जो कि भर गाड़ी सो गया है। जाना है वो देखिए वहाँ है गेट। चलिए गेट हम लोग यहाँ देख रहे हैं। चलिए तो हम फिलहाल उपस्थित हो चुके हैं और हम विलम्ब है, आई चलते हैं डायरेक्ट मीटअप में। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहेंगे। हमारे इस देश के विकास के लिए काम किए हैं। हम सभी को एक बार पुनः फिर से नमन एवं जोहार करता हूं। और इस बात की सुनेगा नहीं सुनेगा तो उसको रोजगार के लिए हम लोगों को हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी में जब एक बार 100 कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगा तो सोसाइटी के माध्यम से लोगों को गांव में रोजगार मिलेगा। जैसे चेड़ा पर गांव है एगो, जहां पर अजय सिंह को 860। अजय सिंह चेरो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अजय सिंह चेरो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी मूल्यवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी मूल्यवासी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार आप सभी के लिए हमारी ओर से झारखंडी जोहार। कम आवाज लग रहा है, भूख लग गया नहीं? सब लोग थोड़ा सा इधर आ जाइए, क्योंकि अब हम लोग लास्ट संबोधन है। आप लोग इधर आ जाइए।
और हम लोग एक फोटोग्राफ्स भी ले लेंगे ताकि इसको हम लोग कल के न्यूज़ के अखबारों में हम लोग दे भी देंगे। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद इस मंच के जरिए उस शख्स को देना चाहूँगा जिसने आज़ादी के 78 साल के इतिहास को बदला है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत और अभिनंदन करें, जिनके नेतृत्व में आजाद समाज पार्टी का जो गठन हुआ और जिनके विचारों से ये आजाद समाज पार्टी का गठन हुआ, मान्यवर कांसी राम, जिन्होंने कहा था जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी आज तक नहीं मिली थी, लेकिन ये आजादी के 78 साल बाद हमको मिली है कि नहीं? आज तक किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के नेता ने, किसी भी राष्ट्रीय दल के लोगों ने एक आदिवासी बेटा को डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा से टिकट दिया? नहीं दिया। और इसी आगाज को लेकर हम लोगों ने डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में कम समय में जो इतिहास रचने का काम किया है, वो किसी नेता और किसी लीडर से ये संभव नहीं था क्या? नहीं। 1 महीना के अंदर चुनाव का पूरा प्रक्रिया समापन कर देना, ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की भी एक साजिश थी कि अगर कोई भी नया पार्टी या नया बंदा, नया नेता खड़ा हो तो उसको वहीं दबा दिया जाए, वो जन जन तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये हम सभी के नेतृत्व में अखिल भारतीय आदिवासी महासभा हो, भीम आर्मी हो, सामाजिक न्याय परिषद हो, ST/SC मोर्चा हो, इनके नेतृत्व में हम लोगों ने लगातार जो 5 सालों से संघर्ष किया, उस संघर्ष का नतीजा दिखा कि नहीं दिखा? उस संघर्ष का नतीजा इसलिए दिखा क्योंकि जब राष्ट्रीय पार्टी के लोग अपने जुलूस निकाल रहे थे तो हमने देखा कि उनके जुलूस में वो जोश और जुनून नहीं था जो आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में इस बार डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा में जो जुलूस निकला वो ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक था कि नहीं? ये शहर के लोग, देखने वाले लोग बोल रहे थे कि आखिर ये अजय सिंह के साथ भीड़ कैसे? तो ये पता चल गया कि ये चुनाव सिर्फ अजय सिंह नहीं लड़ रहा था, ये चुनाव डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा का पूरी जनता लड़ रही थी, पूरे लोग लड़ रहे थे, युवा महिला लड़ रही थी, जिनके नेतृत्व में हम महिलाओं को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। जो महिला हमारे वोटर नहीं थे लेकिन वो सपोर्टर थे और घर घर जाकर के आजाद समाज पार्टी के चिन्ह को स्थापित किया। बहुत से ऐसे मार्गदर्शक हमें सलाह दिए थे कि आपकी चिन्ह को कोई नहीं जानता है, आप एक बार चिन्ह को कम से कम घर घर तक लेके जाइएगा। लेकिन ये कमजोर स्थिति में भी न हमारे पास पर्याप्त रूप में बैनर था, न हमारे पास पर्याप्त रूप में पोस्टर था, नहीं हमारे पास पर्याप्त रूप में गाड़ियां थी। उसके बावजूद भी हमारे लोग घर घर तक पहुंचे और उसका उदाहरण हम बता दे रहे हैं। सुहा कोडिया में जब हम रेलवे क्रॉसिंग के पास किए, हम लोग थे, हम थे, सुहेल जी थे और भी युवा साथी लोग थे, हमको लगता है 75 साल के बूढ़ा थे। हम ही पूछ दिए कि दादा इस बार वोट कहाँ जाएगा? तो 4 नंबर। हम लिख 4 नंबर का चुनाव चिन्ह क्या है? तो केतली छाप। हम बाप रे बाप, जोरदार ताली से उनका स्वागत करें कि हमारे कार्यकर्ता घर घर जा करके उनको अपना चिन्ह बताए और इस चिन्ह को स्थापित किया। और जब चुनाव का दिन आया, वोटिंग का दिन आया, उस दिन भी हम लोग हर क्षेत्र में घूमने का प्रयास किए और देखे कि उस क्षेत्र के हर बूथों पर जहां हमारे ST/SC भाई रहते हैं, ST/SC भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए कि जो एकता, जो मजबूती उन्होंने दिखाया है, ये बता दिया कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी की आवाज, भाई चंद्रशेखर आजाद जी के विचार जो है वो हम स्थापित करने में सक्षम होंगे और अब हमारा अपना हक और अधिकार हम लोग लेके रहेंगे। लेंगे कि नहीं लेंगे? तो ये चुनाव सिर्फ एक महज चुनाव नहीं था, ये चुनाव उस मान्यवर कांसी राम का सोच था जिस कांसी राम ने हर घर में जाकर के अपने साइकिल के जरिए ये जगाने की कोशिश की थी कि हमारे जितने भी दलित, आदिवासी, पिछड़ा, जो दबा किस्म के लोग हैं, जो दबे हुए लोग हैं, उनको राजनीतिक चेतना कैसे जगाई जाए, वो राजनीतिक चेतना को जगाने में हम लोग सफल हुए हैं और उनके कारवां को आगे ले जाने में सफल हुए। एक बार आप उसके सब भागीदार हैं, जोरदार ताली से आप सभी स्वागत और अभिनंदन के योग्य हैं। क्योंकि ये चुनाव में आपने देखा होगा कि जब से आजाद समाज पार्टी के एक युवा नेता का टिकट की घोषणा हुआ, बड़े बड़े पार्टी के लोग, बड़े बड़े दल के लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इस बार हमको टिकट अजय सिंह के खिलाफ किसको देना है। ये जानते हैं कि नहीं सब लोग? और ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि भाजपा भी
उस दिन टिकट का कंफर्मेशन किया जब नॉमिनेशन का अंतिम दिन था। कांग्रेस तो उस दिन टिकट का घोषणा किया जब 12 बजे रात था और टिकट की घोषणा हुई थी। तो ये डर हम लोगों ने पैदा किया कि नहीं किया? और डर ही नहीं पैदा किया, इस बार हम गारंटी के साथ कहते हैं, जो जोश और जुनून आप लोगों ने दिखाया है, इस बार वैसे लोगों को हम लोगों ने ध्वस्त किया है जो कई सालों से इस क्षेत्र में हमारे ही लोगों के नाम पर, हमारे ही लोगों को इस्तेमाल करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते थे। उनका इस बार तख्ता हम लोग पलट करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं? और ये जोश और जुनून, जैसा पाल सर ने कहा कि रिजल्ट चाहे जो भी हो, आप इस जुनून को, ये जो आवाज है या जो आपके अंदर जो धड़कता हुआ सीने में जो आग है, वो आग को आप कभी बुझने मत दीजिएगा, क्योंकि अब आपके बीच आपके हक और अधिकार के लिए लड़ने के लिए ये पूरा टीम खाली है। और जब भी हो, जैसे भी हो, जहां भी अन्याय और अत्याचार होगा, वहां अब हम लोग चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम सबको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी युवा आए थे, हम अंतिम दिन की बात कर रहे हैं, जब 11 तारीख का हम लोगों का जुलूस था, हम देख रहे थे उस जुलूस में हमने किसी को पेट्रोल नहीं दिया था, हमने किसी को कोई सुविधा नहीं दिया था, लेकिन जो जुलूस निकली, हर के गाड़ी में अपना पेट्रोल था, हर लोगों के गाड़ी में अपनी एक व्यवस्था थी, और उसके जरिए शहर में वो एंट्री किए। और तब तक नहीं रुके जब तक कि हमारा कारवां, हमारा अंतिम जब जुलूस का समय था, जहां पर अंतिम हमारा निर्णय था कि हम कहां जुलूस खत्म करेंगे, वहां तक वो नहीं पहुंच गए। और ये हम बता दे रहे हैं, जब लास्ट हुआ, जब हम लोग पेट्रोल लेने गए, तब हमने कहा कि आप मेहनत किए हैं, संघर्ष किए हैं, जो भी हमारे पास खर्च है आप पेट्रोल डला लीजिए कम से कम। उसके बावजूद भी हम उस दिन 75,000 का पेट्रोल डलाए थे, लेकिन पेट्रोल डालते डालते हमारे पॉकेट में 1 लाख रुपया कलेक्शन हो गया था। ये आप जान लीजिए, ये हमारे युवा साथी का संघर्ष था। और इसमें बहुत से ऐसे, हम बबन जी का नाम लेंगे। बबन जी अपने मोटरसाइकिल से हमेशा प्रचार प्रसार किए, और प्रचार प्रसार ही नहीं किए, 1 लाख रुपए का डोनेशन भी उनके टीम की तरफ से आया था। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। तो ये टीम हम लोगों ने, वो भी, हाँ वीरेंद्र सर भी है, देखिए दोनों एक ही साथ बैठे हुए, ताली के साथ स्वागत, उनका अभिनंदन कीजिए। दोनों की टीम थी, कई लोग उनको तोड़ने का भी प्रयास किए, लेकिन वो टूटे नहीं, हटे नहीं, बटे नहीं। वो इसीलिए क्योंकि वो खुद अपना चुनाव लड़ रहे थे, आने वाले अपने बच्चे के भविष्य के लिए चुनाव लड़ रहे थे, आने वाले क्षेत्र के भविष्य के चुनाव लड़ रहे थे। क्योंकि इस क्षेत्र में हम सभी जानते हैं, जहां 40 वर्षों से आज सड़क नहीं है, उस सड़क की व्यवस्था के लिए वो चुनाव लड़ रहे थे। जहां इस क्षेत्र में, जैसे पाल सर ने बताया कि नौकरियां की इतनी कमी है कि हमारे लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने जा रहे हैं। इस बार हम लोग चुनाव जीते चाहे नहीं जीते, वो व्यवस्था हम लोग परिपूर्ण तरीके से करेंगे, रविपाल जी के नेतृत्व में हम लोग करेंगे। और जो सोच है इनका, वो सोच को भी हम लोग डेवलप करेंगे, उसको जन जन तक पहुंचाएंगे। और इस बार तो हम लोग धन्यवाद उनको भी देना चाहेंगे, हम जो लोग हमको 1-1 रुपया सहयोग करके इस चुनाव में दबदबा बनाए रखने की कोशिश की, और जिन्होंने जहां भी हमको घटा, हम एक आवाज किए और वो लाख रुपया तक हमको डोनेट किए, वो भी हमारे लिए धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक हमारे समाज में नेता पैदा नहीं होगा, जब तक हमारे समाज में वो युवा पैदा नहीं होगा जो हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सके, तब तक हम लोग ऐसे ही दबाए जाएंगे, शोषण किए जाएंगे, शोषित किए जाएंगे। लेकिन अब हम लोग अन्याय अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दिए हैं, और इस लड़ाई को तब तक हम लोग स्थापित करेंगे, बंद नहीं रखेंगे जब तक कि हम इस सत्ता पे काबिज नहीं हो जाते हैं। होंगे कि नहीं होंगे? और जैसे पाल सर ने कहा कि आने वाले समय में हम लोग इस राज्य के लिए एक ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा कर देंगे, क्योंकि हमारे समर्थन के बिना सरकार न बने, ये स्थिति हम लोग पैदा करने। और इस बार भी आपने देखा कि 13 विधानसभा में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, और लगभग सारे प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगाया है। कल तक भी हमको लगता है कि गांडिया विधानसभा में, मांडू विधानसभा में चंद्रशेखर आजाद जी वो आए थे, और वो भी दहाड़ रहे थे, और वहां की भीड़ हमने देखा। तो ये अब तो कारवां बन चुका है, और इस कारवां को हम लोग कभी मिटने नहीं देंगे, ये हमको संकल्प लेना है। लेंगे कि नहीं लेंगे? अजय सिंह चेरो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अजय सिंह चेरो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। चलिए, एक नारा इस डाल्टेंगे भंडरिया विधानसभा में प्रचलित हो गया है। अब वो ये था कि आवाज दो हम एक हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये आवाज दो हम एक हैं, इसलिए हम लोगों ने बोला था कि जो हम आवाज दिए और जो आपने एकता का परिचय दिया,
वो काबिले तारीफ है। और इस तारीफ को और इस मुहिम को, इस सोच को आप कभी मिटने मत दीजिएगा। ये हम आपको विनती करने के लिए बुलाए थे, क्योंकि रिजल्ट चाहे जो भी हो, लेकिन हम हारे नहीं हैं। अभी 23 तारीख का इंतजार करिए, हम लोग तख्ता पलट करने वाले हैं, ये हम लोग तैयारी कर चुके हैं। और जैसा कि बहुत सी टीम ने हमारे सुरेंद्र जी बोले कि इस बार हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हमारे पास टेक्निकल सपोर्ट्स भी होगा, टेक्निकल लोग भी हैं, उनको भी हम इस बार 30 ऐसे कार्यकर्ता हम लोग डिप्यूट करने जा रहे हैं। 30 ऐसे एजेंट्स होंगे जो हमारे काउंटिंग मंच तक जाएंगे। उसके साथ साथ जैसे आज आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, वैसे ही आप काउंटिंग के दिन भी उपस्थित रहिएगा, ये मुझे उम्मीद है और विश्वास है, क्योंकि रिजल्ट हमारे पक्ष में होने वाला है। हम लोगों ने जहां भी कॉल किया, चाहे हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। अब आप इस बार देख लीजिए विधानसभा में कोई भी पार्टी ये कंफर्म नहीं कर रहा है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, हमारा परसेंटेज ये है। सब चुपचाप हैं, तो कहीं ना कहीं वो मौन इसीलिए भी हैं क्योंकि हम उन पे भारी पड़े हैं कि नहीं। हमने दिखा दिया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलेगी और वो हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे। हमारे बीच देखिए अनुलाल बाबू हैं, इनका एक वीडियो वायरल हुआ होगा। वो खुद एक बार हम चाहेंगे कि वीडियो का जो सेंटेंस था, जो वाक्य था, वो एक बार आपके बीच सुनाएंगे। और थोड़ी देर बाद हम लोग सभा की समाप्ति के बाद हम लोग इस कार्यक्रम का खाना पीना के साथ हम लोग उसका समापन की घोषणा करेंगे। मैं आप सभी को जय भीम जोहार पेश करता हूं, और साथ साथ जितने भी यहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग चाचा भाई बहन एवं चाचा चाची जितने भी उपस्थित हैं, आप सभी को मेरे ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आदरणीय बड़े भैया अजय सिंह चेरो जी के सपोर्ट करने के लिए। तो मैं एक इनके लिए बहुत ही तरह तरह का मैं वीडियो बनाया था, जो कि थोड़ा थोड़ा करके जो कि समाज की ओर मतलब पहुंचा, और उस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर मतलब रिजल्ट देखने के लिए मिला है। और जो कि 23 तारीख आने वाली है, जो कि 23 तारीख को भी मिलने वाला है। तो मैं वो एक तरीका का कार्टून भी थी, और साथ साथ जो कि हमारे समाज के लोग क्षेत्र में जा जाकर थक जाते थे, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बनाकर भेजता हूं, जो कि लोग वीडियो देखें और टेंशन खत्म करें। तो मैं एक वीडियो शूट किया और साथ साथ लाइव भी चालू करके बताया था कि भाई हम आज एक वीडियो शूट करने वाला हूं, जो कि आप सभी के बीच जाएगा। और कृपया आप लोग इस वीडियो को देखकर आप लोग जो तरीका हो समाज में बिठाने की कोशिश कीजिए, और कुछ भी मतलब साधन प्रशासन मतलब जो भी कुछ भी हो उस तरीका से आप लोग पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरा यही वीडियो था कि केतली चापर वोट दबे तो कोई बोलता ही रे, आजाद समाज पार्टी के वोट दबे तो कोई बोलता ही रे। चुनाव चिन्ह के यह है केतली छाप चुनाव चिन्ह अजय सिंह चेरो के मुमताज खान के। केतली छाप पर वोट दबे तो कोई बोलता ही रे, केतली छाप पर वोट दबे तो खाली मशीन बोलते ही रे। यही मेरा वीडियो था। इस वीडियो में बहुत ही प्यार दुलार मिला है, क्योंकि मैं जब से सुना था कि हमारे बड़े भैया अजय सिंह चेरो जी इस चुनाव में आ रहे हैं, तो नामांकन हो रही थी, तो मैं अपना गांव का जितने भी हमसे बना था सभी को मैं बताते हुए उन लोगों को साथ में अपने ये क्या बोलते हैं चियाकी पहाड़ की जो नज़दीक है वहाँ पर ले जाने का कोशिश किया था। साथ साथ हमारे भाई भी लोग थे। तो जहाँ भी मतलब हमारे समाज का संगठन का जो मीटिंग होती है वहाँ पे मैं पहुँचने का कोशिश करता हूँ, जहाँ तक भी मेरा साथ रहता है। जैसे मैं कुछ भी मेरे पास साधन नहीं रहता तब पर भी मैं पहुँचने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे जो भी यहाँ पे साथीगण होंगे, हमारे बड़े भैया लोग, उन लोग जान रहे होंगे। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करूँगा और यही कहना चाहूँगा। और मैं एक बात और बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग को देखते हुए हमारे समाज के ही लोग जो कि चेरो समाज से हैं, और साथ साथ मैं क्या बताऊँ SC/ST मैं बोल दे रहा हूँ, SC/ST का लोग जो कि मेरा गांव का ही है, चमार भूइया चेरो, तीनों को कास्ट मेरा क्षेत्र में है। ऐसे तो कास्ट नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं आप सभी को समझने के लिए बोल दे रहा हूँ। तो खास करके उन्हीं लोग मेरे बड़े भैया अजय सिंह चेरो जी का वोट खराब किए हुए हैं, जो कि उन्हीं से ये जाकर और हाथ मिलाते हैं। इनको खुद पता नहीं रहता है, लेकिन इन्हें लगता है कि
पुराने दोस्त के कारण होते हुए भी मुझे वोट लोग दिलवाए हैं। यहाँ पर पत्तल और गिलास हमने ले लिया है और मेरा सबसे फेवरेट है लाल मिर्च। लाल मिर्च हमको खाने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ले लिया है और बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है हमारे बड़े भैया अजय सिंह के रेडियो के माध्यम से। और देख सकते हैं पूरा यहाँ पर जो जनता है यहाँ पर खाने के लिए मौजूद है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं किसी से मैं निर्देश लिया, बात विचार किया, इसके बाद मैं आईडी पे पोस्ट करने की कोशिश किया। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हमारे समाज के हैं लोग जो कि मुझे धमकी ही दी कि तुम पे केस होगा और तुम ये वीडियो डालोगे तो जेल चले जाओगे। मैंने कहा ठीक है, मैं जेल चले जाऊंगा, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे जेल बैठा दो, मैं डरने वाला नहीं है, क्योंकि मैं समाज का काम कर रहा हूँ, अपना पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ बीजेपी और साथ साथ रंजन साहब का ज्यादा प्रचार लोग कर रहे थे। आगे की सेवा मेरे ऊपर कार्रवाई भी कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं, मैं जेल जाऊंगा। तो फाइनली दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी फ़िलहाल आज 17 नवंबर है और दिसंबर से ही यहाँ पे पिकनिक के स्पॉट के लिए मशहूर था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि अभी 17 नवंबर से ही भीड़ उमड़ चुकी है। संडे की वजह से सभी फैमिली को लेकर आए हुए हैं यहाँ पे और वे पिकनिक मना रहे हैं फुल एंजॉय के साथ। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर बने रहेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारे बीच उपस्थित हैं भोजपुरी के सुपरस्टार मिंटू लाल भोजपुरी जी। और इस वर्ष विधानसभा चुनाव का जो भी प्रत्याशी उठे थे, लमसम में इनका गाने बजे हैं। मैंने यहाँ तक कि बिट्टू सिंह, अजय जी और गढ़वा के बहुत से ऐसे प्रत्याशी थे, तो इनका गाने प्रचार के माध्यम से। तो क्या आप 2 शब्द रखना चाहेंगे? थोड़ा सा सबसे पहले आपका चैनल के जो भी दर्शक हैं उनको सबसे पहले मिंटू लाल भोजपुरी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, प्रणाम जी। और अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ संगम नदी के बीच उपस्थित थे और ये अजय जी का मीटअप था छोटा सा, और इसमें हम लोग सभी शिरकत हुए थे। तो अजय जी के लिए आप योगदान जो गाना गाए थे उसको थोड़ा सा मुखड़ा क्या गुनगुना दीजिए। अजय जी के हमने गाना गाया था, हाँ जिस तरह से हम लोग प्लान बनाए थे, पब्लिक लोग प्लान बनाए थे, हाँ तो उस तरह से मैं गाया था। और कि जनता के बटई कहनवा, कि जनता के बटई कहनवा, अरे करो तारे मिली के प्लान, कि विधायक बनावे के बायब की, विधायक बनावे के बायब की, जनता के ही है बापलान, कि विधायक बनावे के बायब की। मिंटू जी, आपकी गाने कहीं न कहीं सार्थक हुई है, जैसा कि ये क्रेज दिख रहा है अजय सिंह चेरोकी जी के लिए, और ये सार्थक है। और अभी तक आप बहुत सारे एल्बमों में काम किए, बहुत आपका ये प्रोग्राम होता है लाइव ब्यासी क्षेत्र में, जो कि आपके पैतृक में भी पापा गाते बजाते जुगला लड़ते हैं, आप भी लड़ते हैं। तो चलिए, आप इतना बड़ा सहयोग दिए और इस स्थल पे आके अपना योगदान दिए और हमारे चैनल में भी जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं छोटी सी ब्लॉग अगर आप सबों को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।